महीनों में नहीं, वर्षों में नहीं, साल में नहीं, जिंदगी में केवल एक बार जिसने भगवान का नाम एक बार ले लिया हो उसका कल्याण। भक्तमाल में एक कथा आती है, एक सेठ जी के यहाँ कुछ संत लोग आए, एक दो लोग आए। सेठ जी का एक ही बेटा बड़ा नास्तिक, बेटा साधु संतों को देखकर गुस्सा करता रहता था। एक दिन सेठ जी के पास गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा सेठ जी का मन बहुत खराब है, सेठ जी बहुत चिंतित हैं। गुरुजी ने कहा सेठ जी क्या हुआ, बिजनेस में कोई घाटा लगा? नहीं गुरुजी, बिजनेस अच्छा चल रहा है। घर में कोई दुख का कारण? नहीं, घर में भी सब कुछ अच्छा है। तो समस्या क्या है? बोले हमारा बेटा भगवान के भजन से दूर रहता है। अच्छा, और इनका बेटा जब साधु संतों को देखता था तो कमरे में बंद हो जाता था। गुरुजी ने अपने चेले से कहा जाओ बाहर लेके आओ, समझाते हैं। अंदर से कुंडी बंद, चेला गए, दरवाजा खोलो, बोले नहीं खोलूंगा। अब संत जी ने दरवाजा तोड़ दिया, हट्टे कट्टे दे, दरवाजा तोड़े, उसको टांग के ले आए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा बेटा राम राम बोलो, बोले नहीं बोलूंगा। दो चार छड़ी लगा दिए, बोले राम राम बोलो, बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने उठाए, उठा करके जमीन में पटक दिए, बोले बोलो राम राम, बोले मर जाऊंगा पर बोलूंगा नहीं। गुरुजी को लगा ये मर जाएगा पर बोलेगा नहीं ये। तो संतों के पास तो हजार युक्तियां होती हैं। गुरुजी ने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले राम नाम नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने कहा बन गई बात बन गई। और उसी समय प्राणांत होता है। उसी समय प्राणांत हुआ, यमदूत आए, ले गए। चित्रगुप्त जी ने कहा देखो महाराज बताओ जरा इसके पाप पुण्य। बोले सरकार जीवन भर पाप कमाया, इसके पुण्य तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, धोखे से एक बार इसने भगवान का नाम जरूर ले लिया है एक संत के कहने से। यमराज जी ने कहा तो फिर बताओ इसके बदले में क्या दिया जाए। अब ये सुन रहा है सारी बात। भाई पाप का फल तो हम बता देंगे, पुण्य का फल भी बता देंगे, पर श्री राम नाम के उच्चारण का क्या फल ये नहीं बता पाएंगे। धर्मराज जी के द्वारा अगर गलत हो जाए तो फिर लोग भरोसा किस पर करेंगे। असमंजस में पड़े रहे। धर्मराज जी ने सोचा क्यों ना हम इसी से पूछ लें। धर्मराज जी ने कहा भैया तूने धोखे से एक बार भगवान का नाम लिया, बता तुझे क्या चाहिए? तुझे अपना सिंहासन दे दूं 1 मिनट के लिए? तुझे कुछ क्षण के लिए सुख साधन दे दूं? अच्छा, ये भी सेठ जी का छोरा था, ये भी बिजनेसमैन था। समझ गया। अगर धर्मराज जी हमसे कह रहे हैं बताओ इसके बदले में क्या चाहिए, इसका मतलब इसकी कीमत इनको भी नहीं मालूम। इस छोरे ने कहा मैंने जो एक बार नाम लिया है इसका सही मूल्य लगा दो, उचित मूल्य का मुझे फल दे दो। अब इनको मालूम भी नहीं इसका उचित मूल्य का फल क्या है। सेठ जी का छोरा ने कहा महाराज धर्मराज हो, अनुचित मत करना, सही सही मूल्य लगाना। धर्मराज जी ने सोचा चलो भाई हम ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं। सेठ जी का छोरा ने कहा नहीं नहीं आप अकेले जाओगे, आपकी बात मानी जाएगी, मैं भी साथ में रहूंगा। साथ में लेकर गए। बताइए एक बार इसने राम नाम का उच्चारण किया, इसका क्या फल है? ब्रह्मा जी ने कहा जपते जरूर हैं पर हमें फल नहीं पता। एक काम करते हैं, चलो महादेव जी से पूछते हैं जो निरंतर जप करते हैं। अब ये छोरा धर्मराज जी ब्रह्मा जी महादेव जी के पास आए। महादेव जी ने कहा भैया हम तो अहरनिश जपते रहते हैं,
पर इसकी महिमा क्या है ये हमें भी नहीं मालूम। श्री राम नाम मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। श्री गोविंद नाम, राधा रानी नाम, श्री कृष्ण नाम साधारण नहीं है। श्री राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आपका मन जिनमें रम जाए वही आपके इष्ट है। दोनों एक हैं। महादेव जी ने कहा महिमा हमें भी नहीं पता, मूल्य क्या है। चलो जिनका नाम उन्हीं से पूछ लेते हैं। नारायण भगवान के पास अब ये व्यक्ति, इसने कहा मैं तो थक गया। धर्मराज जी से बोले सुनो, अब आप तो ठहरे देवलोक के प्राणी, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाओगे, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। हमारे लिए पालकी मंगाओ, नहीं हम यहीं बैठेंगे। अब ब्रह्मा जी ने नेत्र घुमाकर बोले आपने जैसा किया भोगो। पालकी बुलाए गए, पालकी में बैठे दूत लेकर के जा रहे हैं। दूत पहुंचे, लेकर गए, दूत गए पहुंचे और सीधे कहा नारायण भगवान के पास। जैसे नारायण भगवान ने देखे एक पालकी आ रही है, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, महादेव जी आ रहे हैं। तो नारायण भगवान ने एक सुंदर थाली सजा ली आरती की, और आरती की थाल सजाकर आरती उतारने के लिए आए। भगवान आरती उतार रहे हैं। धर्मराज जी ने कहा सरकार ये जीव बहुत परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है महाराज? ये परेशान इस प्रकार से कर रहा है, एक बार इसने धोखे से नाम क्या ले लिया है, ये कह रहा उचित मूल्य लगाओ। आप बताइए एक बार आपके नाम की महिमा का मूल्य क्या है? नारायण भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे अभी भी नहीं समझ पाए। बोले एक बार जिसने नाम लिया वो पालकी में बैठकर आ रहा है। ब्रह्मा जी महादेव जी पद यात्रा कर रहे हो, मैं आरती की थाल उतारने के लिए जा रहा हूं, अभी भी इसके मूल्य के बारे में पता नहीं चल पाया। इसलिए इसका मूल्य यही है जिसने एक बार भी नाम ले लिया है वो मेरी शरण में आ गया है, मेरा हो गया है। मामेकम शरणम। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग तो दिन में 10 बार राम राम करते हैं कि नहीं करते? सब लोग करते हैं, है ना? तो इसका मतलब हमारे लिए तो पालकी जरूर आएगी, हम तो सीधे भगवान के ही पास पहुंचेंगे। ये एक बार उच्चारण का महत्व नहीं है, ये संत के संकल्प का महत्व है। संत के बताए हुए रास्ते का फल है। आप अपने से कुछ भी करो, जप करो, तप करो, लेकिन संत महापुरुष गुरुजनों के माध्यम से जब रास्ता का पता चलता है, गुरुजन लोग जब बताते बेटा ऐसा कार्य करो, वो आपका सिद्ध बन जाता है। एक गुरुजन संतजन के संकल्प का महत्व होता है। आज अजामिल ने अंत समय में पुत्र के माध्यम से प्रभु को प्राप्त कर लिया। वो अजामिल के तपस्या का फल नहीं है, वो अजामिल के संस्कार नहीं है, अजामिल के ऊपर संत कृपा है, संत का संकल्प था। संत ने कहा था अपने बेटे का नाम नारायण रखना। इसलिए जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, जो संत जनों की आज्ञा का पालन करते हैं, जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए कोई किंतु परंतु नहीं देखता है, जीवन में कितनी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन विजय श्री उसको मिलती है। और जो अपनी बुद्धि पर भरोसा करे,
अपने आप पर भरोसा करे। गुरुजन समझा समझा कर थक जाएं, संतजन समझा समझा करके थक जाएं, बड़े समझा समझा कर थक जाएं, नहीं आपको नहीं मालूम, ऐसा होना चाहिए। समझ लो उस व्यक्ति के जीवन में दुख लिखा हुआ।